द नाइट बिफोर द वेडिंग। इस एपिसोड को रिलीज हुए बहुत साल हो गए, लेकिन ये अभी तक मूवी हिंदी में डब नहीं की गई। इस एपिसोड में नोबिता अपनी शादी वाले दिन वहाँ आता ही नहीं है और अब शिजुका का क्या होगा और कौन उसके साथ शादी करेगा, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत मोटिवेशन मिलती है। अब एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता मार्केट से कुछ लेके जा रहा होता है, तो तभी वहाँ पर एक दादी जी दिखाई देती हैं जिन्होंने बहुत भारी सामान उठाया होता है। ये देखकर नोबिता उनकी मदद करने के लिए जाता है, तो दादी जी उसका शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं कि नोबिता एक अच्छा ग्रूम बन सकता है। ये सुनकर नोबिता शर्मा जाता है। अब नोबिता ये कहते हुए घर वापस जा ही रहा होता है कि शिजुका को एक अच्छा ग्रूम मिलेगा, तो तभी उसे वहाँ पर डेगिसुगे की आवाज सुनाई देती है और वो शिजुका से कह रहा होता है कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं और इनकी चमक इतनी तेज है कि इसकी जैसी कोई चीज नहीं। और डेगिसुगे कहता है कि मैंने तुम्हारे कितने सपने देखे थे। ये सुनकर शिजुका भी कहती है कि मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल ही गया। ये सुनकर नोबिता चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये मस्ती बंद करो, हम सब तो सिर्फ अभी एलिमेटेड स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। और ये कहकर नोबिता रोने लगता है, तो वो दोनों हंसते हुए उसे बताते हैं कि वो दोनों स्कूल ड्रामे की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शिजुका नोबिता से पूछती है कि उसका कौन सा रोल है, तो वो बताता है कि वो फोर्स केरल का रोल प्ले कर रहा है और वो दोनों उसे साथ में प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं, लेकिन नोबिता मना कर देता है और उन्हें गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। और वो दोनों फिर से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ये सब नोबिता छुपकर देख रहा होता है और वो क्या ही कर सकता है। अब हमें दिखाया जाता है कि नोबिता घर वापस आ जाता है और डोरेमोन डोरा केक्स खा रहा होता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि ये मेरे लिए इतने डोरा केक्स काफी नहीं होंगे और तभी वो नोबिता से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, आखिर क्या बात है। तो नोबिता बताता है कि उसने शिजुका को डेगिसुगी के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखा है। तो डोरेमोन कहता है कि वो तो बस ड्रामा है, जिस पर नोबिता कहता है कि वो तो बिल्कुल रियल लव लग रहा था। तो डोरेमोन उसे कहता है नहीं, वो तो सिर्फ एक्ट कर रहे हैं। तो नोबिता कहता है कि ये फनी नहीं है, ये इस टाइप का ड्रामा दो लोगों की लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। और वो कहता है कि शिजुका और डेगिसुगी साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे और अब मेरी जिंदगी में तो सिर्फ डार्कनेस ही है। ये सुनकर डोरेमोन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी उसी से ही होगी और अगर तुम्हें चिंता हो रही है तो हम वेडिंग सेरेमनी को जाकर देख सकते हैं। तो नोबिता कहता है कि अगर उसकी शादी उससे नहीं हुई तो, जिस पर डोरेमोन कहता है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब वो लोग टाइम मशीन से जा रहे होते हैं, तो डोरेमोन कहता है कि शादी तो प्रिंस होटल में होनी थी अगर फ्यूचर बदला नहीं होगा तो, जिस पर नोबिता कहता है कि ऐसा तो मत कहो। और अब डोरेमोन नोबिता से उसका ड्रामे में रोल पूछता है, तो वो बताता है फोर्स केरल। अब डोरेमोन और नोबिता वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये देखकर नोबिता कहता है कि मुझे तो बहुत जोर से धक धक होने लगी है। तो तभी वो लोग देखते हैं कि एक टैक्सी से भरा वाला नोबिता बाहर निकलता है और ड्राइवर उसे कहता है कि पैसे तो देते जाओ। ये देखकर डोरेमोन कहता है कि शायद ये देर तक सो गया था इसीलिए लेट हो रहा है। अब नोबिता और डोरेमोन अंदर जाते हैं और वहाँ पर वो नोबिता को देखते हैं जो रिसेप्शन से पूछ रहा होता है कि नोबिता और शिजुका का रिसेप्शन किस फ्लोर में अरेंज किया गया है। ये देखकर डोरेमोन कहता है कि आखिर तुम कामयाब हो ही गए। तो तभी वो बताती है कि 38 फ्लोर पर, और वो नोबिता जल्दी से भाग कर जाता है तो वो लिफ्ट बंद हो जाती है और वो सीढ़ियों से भागने लगता है और पीछे पीछे ये टैक्सी वाले अंकल भी आ रहे होते हैं और उसके पीछे डोरेमोन और नोबिता भी आ रहे होते हैं और सब लोग सीढ़ियों पर दौड़ रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि शिजुका के डैड स्मोक कर रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पर शिजुका की मॉम आकर कहती है कि थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी और उसके बाद तभी वहाँ पर शिजुका तैयार होके आ जाती है और ये देखकर उसको डैड कहते हैं कि शिजुका वाकई ही में बहुत प्यारी लग रही है। और अब वो कहते हैं कि वेडिंग के लिए सब तैयार हैं और अब वो शिजुका को साइनी रिबन पहनाते हैं और नोबिता भागते हुए उस रूम में चला जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है कि वहाँ तो किसी और की शादी हो रही है। तो नोबिता वहाँ से सॉरी बोलकर बाहर निकल आता है और अब ये सीढ़ियों से दौड़ते हुए नीचे जाता है और ये लोग तो थक चुके होते हैं। नोबिता अब वापस रिसेप्शन पर जाकर कहता है कि ये रूम तो रॉन्ग है, जिस पर वो कहती है कि रूम तो यही है लेकिन शादी अगले दिन है। और ये छोटा वाला नोबिता कहता है कि ये
एक दिन को भी याद नहीं रख सकता है। जिस पर डोरेमोन कहता है कि तुम अभी भी नहीं बदले नोबिता। और अब वो टैक्सी वाले अंकल नोबिता से अपना किराया मांगते हैं, जिस पर नोबिता कहता है हाँ हाँ देता हूँ, और वो अपनी ऊपर नीचे पॉकेट चेक करने लगता है। जिस पर नोबिता कहता है कि अब क्या होने वाला है। डोरेमोन कहता है मुझे तो लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तो नोबिता कहता है कि मैं तो वॉलेट लाना भूल गया। जिस पर टैक्सी वाले अंकल कहते हैं कि ये मजाक मेरे साथ मत करो। और तभी वहाँ पर शिजुका और उसके मोम डैड आ रहे होते हैं। तो वो शिजुका को बताता है कि वो पैसे लाना भूल गया है और उसे टैक्सी का किराया देना है, इसलिए शिजुका तुम टैक्सी का किराया दे सकती हो। तो शिजुका उसे टैक्सी का किराया निकाल कर दे देती है और वो टैक्सी वाले अंकल थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा दोबारा मत करना। तो नोबिता उनसे सॉरी करता है। तो शिजुका उसे कहती है कि वो हरदम केयरलेस ही रहता है। जिस पर वो शिजुका से फिर से माफी मांगता है। ये देखकर डोरेमोन कहता है कि ये तो मुझे टेंशन में डाल रहा है। जिस पर नोबिता कहता है कि मैरिज आज नहीं है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर डोरेमोन कहता है कि शायद टाइम मशीन में गलत बटन दब गया होगा। तो फिर नोबिता कहता है कि तुम्हारे पास कोई हक नहीं है दूसरों को जज करने का। तो डोरेमोन नोबिता से सॉरी करता है। अब शिजुका के डैड और मोम घर आ जाते हैं और वो नोबिता से शिजुका का ध्यान रखने को बोलते हैं। और अब शिजुका नोबिता को चलने को बोलती है वेडिंग सेरेमनी के सामने अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि क्या आप सेटिस्फाइड हो। जिस पर नोबिता कहता है हाँ, लेकिन वो ये जानता है कि शादी में थोड़ी परेशानी तो जरूर होगी। जिस पर डोरेमोन कहता है चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब वो आगे चल के देखते हैं तो बड़ा वाला नोबिता बहुत डिप्रेशन में लग रहा होता है। तो वो शिजुका से कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने अपनी बेइज्जती कर दी। मुझे पता है कि तुम्हारे डैड ये देखकर बहुत परेशान हो गए होंगे। जिस पर शिजुका कहती है कि तुम चिंता मत करो। अब तभी नोबिता रोड के दूसरी ओर एक कैट को देखता है और उसे रुकने को बोलता है, लेकिन वो कैट नहीं रुकती और गाड़ी से टकराने वाली होती है। तो तभी नोबिता उस पर कूदता है और डोरेमोन टाइम वॉच यूज करता है और वो बड़ा वाला नोबिता गिरने वाला होता है। तो तभी वो उन्हें आगे करके टाइम को स्टार्ट कर देते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और शिजुका नोबिता की तारीफ करने लगती है और पूछती है कि क्या ये फैमिली कैट है। और बड़ा वाला नोबिता उसके कॉलर को पढ़ के कहता है 90 स्टिक, ये ज्यादा दूर नहीं है। और अब वो उस कैट को डिलीवर करने के लिए जाते हैं। तो तभी शिजुका नोबिता से पूछती है कि स्टैग पार्टी का क्या हुआ। ये वो पार्टी है जो एक मैन अरेंज करता है जिसकी शादी होने वाली होती है और इस पार्टी में सिर्फ मैन ही पार्ट लेते हैं। तो नोबिता कहता है हाँ, अगर हम जल्दी चले तो वहाँ पर भी पहुँच ही जाएंगे। और शिजुका जानती थी कि वो यही कहेगा और डोरेमोन नोबिता को भी यही लगा था। नोबिता आगे चल रहा होता है और वो देखता है कि यही करेक्ट डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद वो घर के बाहर घंटी बजाते हैं जो वहाँ पर एक आंटी झाड़ू लगा रही होती है और वो कहती है कि मिस्टर हुकागे तो चले गए हैं और ये तो म्याओ चैन है। तो नोबिता पूछता है कि मिस्टर हुकागे कहाँ चले गए हैं। तो वो बताती है कि अमेरिका और फ्लाइट 4 बजे की है और वो कहता है कि एयरपोर्ट 2 घंटे में पहुँचना होगा। और वो लेडी बताती है कि म्याओ चैन की फैमिली में कोई भी नहीं है और अब वो इसको कैसे हैंडल करेगी। तो नोबिता कहता है कि वो इस कैट को डिलीवर करेगा और शिजुका भी उसके पीछे आ रही होती है। तो डोरेमोन कहता है कि चीजें और खराब होने लगी हैं और ये दोनों भी उसके पीछे जाते हैं। तो शिजुका कहती है कि हम लेट हो जाएंगे। जिस पर नोबिता कहता है कि हमें कोशिश तो करनी होगी। तो तभी बड़ा वाला नोबिता गिर जाता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ और इस केस में ह्यूमन और एनिमल में कोई फर्क नहीं है। और तभी शिजुका नोबिता का मुंह पोंछती है तो वो उसे थैंक यू कहता है। और अब शिजुका कैट को जल्दी से लेके जाने को कहती है और वो आगे चल के टैक्सी का इंतजार कर रही होती है। तो तभी जियान और सुनियो एक कार में आते हैं और वो शिजुका से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। और तभी नोबिता शिजुका को कार में बिठा देता है। जिस पर जियान कहता है कि तुम एक भी चांस नहीं छोड़ते हो। और नोबिता उन्हें कहता है कि 4 बजे तक हमें एयरपोर्ट पहुँचना है वरना इस कैट की फैमिली अमेरिका चली जाएगी और फिर ये उन्हें कभी देख भी नहीं पाएगी। ये सुनकर जियान और सुनियो कहते हैं कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और सुनियो कहता है कि अपनी सीट बेल्ट बांध लो और वो बहुत तेजी से कार को चलाता है। तो तभी छोटा वाला नोबिता डोरेमोन से बैम्बू कॉप्टर मांगता है। तो डोरेमोन कहता है कि अगर वो ऐसे उड़ेंगे तो वो लोग उन्हें पकड़ लेंगे। तो डोरेमोन
सेकंड पहले इनविजिबल निकालता है और वो लोग बैम्बू कॉप्टर से उड़ने लगते हैं। इधर बड़ा वाला नोबिता सुनियो से कहता है कि हमें 4 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है, जिस पर सुनियो कहता है कि नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिक्र की बात नहीं है, मैं एक शॉर्टकट रास्ता जानता हूँ, तो हमारे पास जरूरत से भी ज्यादा टाइम है। तो तभी जियान नोबिता से पूछता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, क्या तुम्हें अभी भी सब्र नहीं है? तो नोबिता उन्हें कहता है कि तुम लोग अभी भी बदले नहीं हो, जिस पर सुनियो कहता है कि वो बहुत बदल चुका है और भी ज्यादा सुंदर हो गया है। तो तभी जियान सुनियो को पकड़कर हिलाने लगता है और कहता है कि तुम भी अभी नहीं बदले हो। ये देखकर ऊपर से डोरेमोन कहता है कि तुम सब अभी भी नहीं बदले हो और अब कार की स्पीड तेज हो रही है। तभी डोरेमोन कहता है कि बैम्बू कॉप्टर इतना तेज नहीं उड़ सकता और तभी वो एक गैजेट निकालता है जिससे वो कार के साथ अटैच कर देता है। सुनियो कार को बहुत तेज चला रहा होता है, जिसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन इधर उधर टकरा रहे होते हैं। जियान कहता है कि वो लोग बस पहुंचने वाले हैं। तो तभी नोबिता कहता है कि सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। तो सुनियो कहता है कि ये तो बहुत आसान है। तो तभी कार रुकने लगती है क्योंकि कार की बैटरी खत्म हो जाती है। वो सब कार को धक्का लगाने लगते हैं। तो तभी ये छोटा नोबिता भी डोरेमोन को उनकी मदद करने को बोलता है। तो तभी जियान और सुनियो उन दोनों को जल्दी से एयरपोर्ट जाने को बोलते हैं क्योंकि कार फ्यूल के बगैर तो बेकार है। और अब वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तो तभी वहाँ पर 4 बज चुके होते हैं, जिस पर शिजुका कहती है कि टाइम खत्म हो चुका है। ये देखकर नोबिता बहुत दुखी हो जाता है और वो म्याओ चैन से माफी मांगता है और शिजुका म्याओ चैन से कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तो तभी वहाँ पर एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है जो अपने पापा से पूछ रही होती है कि हम प्लेन में कब जाएंगे। तो वो कहते हैं 5 बजे, उसके बाद वो लोग अमेरिका पहुँच जाएंगे। तो तभी म्याओ चैन उनके पास चली जाती है। ये देखकर वो बच्ची बहुत खुश हो जाती है और वो अपने पापा को दिखाने लगती है। और ये देखकर शिजुका को अपना बचपन याद आ जाता है कि वो कैसे अपने डैड के साथ एक पप्पी को बिस्किट खिलाया करती थी। अब सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो तभी शिजुका और नोबिता बाहर आते हैं जियान और सुनियो के पास और वो लोग बताते हैं कि उनकी बैटरी ठीक हो गई है। और तभी जियान अपने घर पर स्टैग पार्टी के लिए कहता है और ड्रिंकिंग के लिए भी कहता है। नोबिता कहता है ये तो अच्छा है। वो लोग घर पार्टी कर रहे होते हैं। तो तभी वो लोग कहते हैं कि नोबिता बहुत लकी है कि उसकी शादी शिजुका से हो रही है। तो जियान कहता है कि इस बात से तो मैं भी नोबिता से जल रहा हूँ। और ये सब नोबिता और डोरेमोन पास बैठकर देख रहे होते हैं, जिस पर डोरेमोन कहता है कि वो सक्सेस मिलने की वजह से बहुत ज्यादा केयरलेस हो गया है। और इधर जियान नोबिता से कहता है कि अगर शिजुका दुखी होगी तो वो इसे बहुत मारेगा, जिस पर नोबिता कहता है कि वो समझ गया। तो तभी डेगिसुगी कहता है कि नोबिता अपना बेस्ट करेगा। तो तभी नोबिता डेगिसुगी को थैंक यू कहता है और अब जियान कहता है कि मैं तुम लोगों को गाना गाकर सुनाऊंगा। उसको सब रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो शट अप बोलकर सबको कहता है कि मैं जरूर गाऊंगा। और ये सुनकर नोबिता और डोरेमोन वहाँ से भाग जाते हैं। तो डोरेमोन कहता है कि जियान की सिंगिंग भी अभी तक वैसी ही है। और अब डोरेमोन और नोबिता शिजुका की तरफ देखने जाते हैं कि वो क्या कर रही है। तो तभी डोरेमोन वहाँ पर देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई फैमिली पार्टी थी। शिजुका अपने डैड के रूम में जाकर उन्हें गुड नाइट बोलती है और वो भी शिजुका को गुड नाइट कहते हैं। और शिजुका वहाँ पर खड़ी होकर कुछ देर सोचती है और गुड नाइट फिर से बोलकर वहाँ से जाने लगती है। और वो जैसे ही बाहर जाने लगती है तो जल्दी से रोती हुई आती है और अपने डैड से आकर कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती। और तभी डोरेमोन और नोबिता चिल्लाते हैं और नोबिता तो रोने ही लगता है। ये देखकर शिजुका हैरान हो जाती है। तो डोरेमोन नोबिता को चुप करवाता है और कहता है कि उसके डैड को शांति से उसकी बात सुनने दो। तो तभी शिजुका अपने डैड से कहती है कि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो वो अकेले पड़ जाएंगे, जिस पर उसके डैड कहते हैं ये तो आम सी बात है। तो वो कहती है कि मैं पूरी जिंदगी आप लोगों पर डिपेंडेंट थी, जो मुझे चाहिए होता था मैं आप लोगों से मांग लेती थी। तो वो कहती है कि उसने तो आप लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं है। तो तभी उसके डैड कहते हैं ऐसी बात नहीं है, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। और कहते हैं कि तुमने हमें एक बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, जिस पर शिजुका कहते हैं गिफ्ट? तो वो कहते हैं हाँ, एक प्राइसलेस गिफ्ट।
और वो कहते हैं कि पहला गिफ्ट था तुम्हारा जन्म। जब तुम सुबह के वक्त पैदा हुई थी, रोते हुए एक एंजल लग रही थी, और उस दिन के बाद से तुमने हमारी जिंदगी खुशियों से भर दी। थोड़ा अकेलापन तो होगा, लेकिन तुम्हारी यादें मुझे ताकत देंगी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये सीन सबसे ज्यादा इमोशनल था, और ये सुनकर नोबिता और डोरेमोन बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि उन्हें भरोसा है कि नोबिता उसे खुश रखेगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता प्रेजेंट टाइम में आकर शिजुका से रोते हुए कहता है कि वो उसे जरूर खुश रखेगा। अब ड्रामे की पिक दिखाई जाती है जिसमें नोबिता स्क्वेरर होता है, और मैरिज के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर नोबिता शिजुका को रिंग पहना रहा होता है, और यहाँ पर ही ये मूवी एंड हो जाती है।